को हाथ में काम मिलना चाहिए, सम्मान से जीवन जीना आना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए, सामर्थ्यशाली बनना चाहिए। केवल कागज की डिग्री से काम नहीं चलेगा। कागज की डिग्री तो कॉलेज की दे दो, जिसकी चाहो मार्कशीट पकड़ा दो, लेकिन उसके घर में जब तक उसके हाथ में काम नहीं मिलेगा तब तक हमको आराम नहीं मिलेगा। ये संकल्प हम करके आगे बढ़ रहे हैं। युवा में सब क्षमता है, वो सब प्रकार से काम करने में दक्ष है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है, मिशन मोड में लेके आगे चलने की आवश्यकता है। हमने संकल्प किया है, इसी मिशन मोड के आधार पर आने वाले समय में हमने लगातार अलग अलग सेक्टर में काम चालू किया। हमने कहा कि सरकारी नौकरियां भी लगभग 2,70,000 पदों का 5 साल के अंदर सरकारी पदों पे भर्ती मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। 2,70,000, 1 लाख के तो विज्ञापन हमारे इसी साल निकलने वाले हैं, जिसके आधार पर लगातार कांग्रेसी कह रहे कि पद घटा दिए। अरे नादानो, तुमको मालूम नहीं है, 1 साल की पीएससी तुम्हारे कार्यकाल के समय से बंद थी, तुम्हारे तो कारनामे ही ऐसे। लेकिन हम 1 साल नहीं 3 साल की पिछली पीएससी भी इसी साल करा के सभी पद भरने जा रहे, कोई पद खाली रहने वाला नहीं। लगातार युवाओं के लिए और रोजगार केवल सरकारी नहीं, गैर सरकारी स्तर पे भी हमारी संभागीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव लगातार उज्जैन, सागर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, नर्मदापुरम और इसी महीने 16 तारीख को शहडोल जैसे स्थान पे भी होने वाली है। लगातार इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए 4 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए। 4 लाख के जरा अंदाज तो लगा लो। हमने 40,000 का कर्जा लेकर के जब बात आगे बढ़ाई तो ये कहते ये कर्जा ले रहे। अरे ये कर्जा तो अपनी जगह है, लेकिन 4 लाख करोड़ का बजट अगर हमने आगे बढ़ाया तो आप अंदाज लगाओ कि 4 लाख की क्षमता जिस राज्य में होगी, और 4 लाख करोड़ का तो निवेश लेके आ रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की क्षमता है। लगातार प्रदेश को आप याद रखो, वो 2003-4 का कांग्रेस ने छोड़ा मध्य प्रदेश, जब प्रति व्यक्ति आमदनी 7,500 थी। आज प्रति व्यक्ति आमदनी 1,40,000 हो गई है। ये भाजपा की सरकार है और ये हमारा संकल्प है। आपके शासनकाल में बिजली नहीं मिलती थी और आज हमारी सरकार काल में बिजली जाती नहीं है। ये पूरे गवाह इस बात के। हमने खेत में, गांव में अलग अलग बिजली करके दी। और किसानों सुनिए, किसान तो हमारे अन्नदाता है। अब अगले समय से रात में ठंड में पानी फेरने की जरूरत नहीं रहेगी, दिन में बिजली मिला करेगी। ये हमारी सरकार है। हम सोच रहे किसानों के लिए। रात में किसान जाता है, परेशानी आती है, कहीं सांप बिच्छू पे पांव चला जाता है, ठंड से कांपता है। धीरे धीरे करके हम पूरे 8 घंटे से 10 घंटे दिन में बिजली देंगे। दिन में धूमधाम से खेती बाड़ी करो। हमने कहा कि किसान के लिए हमारी सरकार लगातार काम करेगी, लगातार। इसलिए चंद्रवंशी जी, आपने कहा कि हमारे कितने गांव बचे हैं? 120, 155, 155, 2-4 घटते तो वो भी जोड़ देना। एक एक गांव में पानी देंगे, एक एक गांव में, कोई गांव खाली नहीं जाने वाले। किसान को चाहिए क्या? हमने पारस पत्थर नहीं देखा कि वो लोहे को सोने से टकरा रहे। लोहे को पारस से टकराओ तो सोना बनाता है। लेकिन मैं काला पीपल, सुजालपुर, शाजापुर,
पूरे प्रदेश के किसानों को जानता हूं, देश भर में ये भाव हमारे देश का विदेश में भी है। पारस जिसने भी देखा हो, कोई भी जमीन हो, अगर उससे पानी का संपर्क करा दो, गारंटी है वो फसल के रूप में सोना उगाती है, इसमें कोई शक नहीं है। किसान को बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, अरे उसकी जवानी सुधर जाती है, खेत की भी और किसान की भी। ये जादू आकर कहीं आता है तो सिंचाई के रकबे से आता है। मुझे इस बात की खुशी है, हमने संकल्प किया कि हमारी सरकार में अभी 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की क्षमता जारी है, लेकिन 5 साल के अंदर अंदर 1 लाख करोड़ हेक्टेयर तक हम पानी पहुंचाएंगे। 1 लाख हेक्टेयर तक कोई गांव खाली नहीं रहेगा, कोई खेत पानी के मारे प्यासा नहीं रहेगा। लगातार पानी भी देंगे, बिजली भी देंगे, और अभी तो बहुत सारी बातें बाकी है। मैं आज के इस अवसर पर यही कांग्रेसी कहते झूठ घूमते रहते हैं, क्या इनने कहा था कि एलपीजी गैस ये तो देने वाले थे नहीं, केवल बोलते बोलते रह गए। आज कांग्रेसी कान खोल के सुन लो, हमारी उज्ज्वला गैस कनेक्शनधारी माता बहनों को हमने यहीं से सिंगल क्लिक से उनकी राशि डाल करके उनके खाते में पहुंचाने का आज निर्णय किया है, और आज यहीं से पहुंची है। बहन बेटी को गैस भी किसने दिया? यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी का। क्या कल्पना है उनकी, गरीबों का पक्का मकान। अगर ये कल्पना भी किसी की है तो यशस्वी प्रधानमंत्री की। घर में गैस, ये भी कल्पना है, मोदी जी की कल्पना है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 55,80,000 से अलग हितग्राहियों में आज ही हम 335 करोड़ रुपए डाल रहा। अभिनंदन करो हमारे अपने बुजुर्गों का और इस योजना के हितग्राहियों का। जब यह विकास की बात कर रहे, बहुत सारी बातें बता सकता था, लेकिन मुझे आनंद आया इस बात के लिए कि काला पीपल में 10 करोड़ से अधिक लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया जा रहा। अभिनंदन करें नए कामों को लेकर। इस अवसर पर हमारे द्वारा किए गए कामों के लिए मैं हमारे मंत्री माननीय इंदर सिंह जी परमार के विभाग के माध्यम से बताना चाहूंगा। हमने सब कुछ सिस्टम में सुधार का संकल्प किया है। पटवारी गिरदावर से परेशान रहते थे लोग, रजिस्ट्री करा लो तो नामांतरण के लिए हाथ जोड़ के पटवारी को ढूंढना पड़ता था। पटवारी साहब आओ नाम चढ़ा दो, पटवारी साहब आओ नाम चढ़ा दो। पटवारी साहब हाथ में ही नहीं आते थे। वो 7वें आसमान से देखते थे कि अभी देखूंगा, अभी टाइम नहीं है। तहसीलदार साहब अभी टाइम नहीं दे रहे, कलेक्टर साहब से पूछूंगा। हमने कहा इसलिए सरकार नहीं बनी हमारी, जमीन हमारी। हमने अपने कोई बंटवारे में नाम चढ़ाना है, परिवार के बच्चों के नाम चढ़ाना है। पटवारी कोई भगवान नहीं हो गया। हमने कहा ये सिस्टम ही खत्म कर देते, साइबर तहसील से परवारे नाम चढ़ जाएंगे। ये व्यवस्था हमारे द्वारा बना दी गई। व्यवस्था में सुधार, ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा के युवा मित्रों, आज तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। अपनी कोई भी मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कोई भी दस्तावेज आपको ले लेके घूमने की जरूरत नहीं है। डीजी लॉकर के माध्यम से सब स्थायी रूप से मोबाइल में आ जाएंगे। कोई भी देखना चाहे बटन दबाओ, दिखा दो, आपका अपने आप काम हो जाएगा। व्यवस्थाओं को सुधारते हुए एक नहीं बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार हमारी सरकार बहुत सारे मामलों में काम कर रही है, लेकिन समय की कमी में थोड़ा देरी से आया हूं और जल्दी भी जाना है। लेकिन आपके प्रेम ने पागल कर दिया। काला पीपल में क्या लोग उमड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि यह जनसमुद्र बैठा है। जनसमुद्र
जहां देखो वहीं खोपड़ी खोपड़ी दिख रही है। रास्ते में आओ तो सड़क ही नहीं दिख रही है। जिधर देखो उधर खोपड़ी खोपड़ी, जिधर देखो उधर हाथ हिलाओ। हाथ हिलाते हिलाते थक गया मैं तो। लेकिन आपका प्रेम कम नहीं पड़ रहा था। कोई पहली मंजिल पे, कोई दूसरी मंजिल पे, कोई तीसरी से झांक रहा। मेरे को डर लग रहा टपक नहीं जाए भैया, तू तेरे घर में ले आराम से। लेकिन वाकई आपका प्रेम देके पागल हो गए। और ये तो हमारी पुण्य भूमि है। शाहजहांपुर से कोई खास ही रिश्ता है मेरा भी। वैसे तो प्रदेश हमारा है, लेकिन यशस्वी स्वर्गीय शालिग्राम जी हमारा अपना आदर्श। हम अगर विद्यार्थी परिषद में आए तो उनकी देन, उन्होंने आगे बढ़ाया। क्या इंदर सिंह जी, क्या अरुण भीमावत जी, क्या चंद्रवंशी, क्या सूर्यवंशी, सब एक ही वंशी हो गए। हमारे बीच संगठन के काम के आधार पर अगर कोई जिला सबसे ताकत से जाना जाता है, मुझे खुशी है। वो एक ही नाम है, शाहजहांपुर जिला, जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश में, देश में हमारी विशेष पहचान है। अब ऐसे में यहां की कुछ मांग अगर ये कर रहे हैं तो कोई मांग ऐसा लगता विचार करने वाली नहीं। मैं तो सारी की सारी मांग मान लूं, मुझे ऐसा अच्छा लगता है। जब आपने कहा कि कुछ नाम अटक रहे और खटक रहे हैं, तो मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं। ये बात तो सही है कि अगर मोहम्मदपुर मछनाई में कोई भी मोहम्मद नहीं है तो मोहम्मदपुर कैसा? कोई मुस्लिम बंधु हो तो नाम रखो। जब है ही नहीं तो आपने, विधायक जी ने प्रस्तावित कर दिया कि उसका नाम बदल करके मोहनपुर कर दिया जाता है। मेरे नाम से नहीं भाई, तुमने प्रस्तावित किया है। आपने कहा ढावला हुसैनपुर। अब कोई हुसैन नहीं है तो क्यों हुसैनपुर होना चाहिए? इसको आज से ही ढावला राम के रूप में जाना जाएगा। आपने कहा मोहम्मदपुर पवाड़िया। अब मोहम्मदपुर, फिर वही बात आ गई कि कोई मोहम्मद ही नहीं तो मोहम्मदपुर कहां से आएगा? इसलिए उसको रामपुर पवाड़िया के नाम से जाना जाएगा। आपने क्या खजूरी इलाहाबाद। अब वही इलाहाबाद है क्या वहां पे? क्यों भाई, क्या करना चाहिए? है नहीं तो क्यों रखा जाए? अगर वो कह रहे खजूरी राम कर दो तो अपना भी क्या जाए, आराम से कर दो, खजूरी राम हो जाएगा। आपने कहा हाजीपुर, कोई हाजी नहीं है, सब तीर्थ यात्री है, तो फिर हाजी कहां से आ गया? तो हाजीपुर नहीं हो सकता है, इसका नाम हाजीपुर तो है ही नहीं, हीरापुर होना चाहिए। आपने प्रस्तावित किया, उसको हीरापुर किया जाएगा। आपने क्या निपानिया हिसामुद्दीन, और हिसामुद्दीन है क्या वहां कोई? फिर कोई हिसामुद्दीन नहीं, कोई हाजी नहीं, कोई मुस्लिम संप्रदाय के बंधु नहीं, तो नाम क्यों होना चाहिए? आपने कहा इसको निपानिया देव किया जाता है तो उसका नाम प्रस्तावित कर देंगे, निपानिया देव इस नाम को किया जाएगा। ये पंचायत भविष्य में इस नाम से जानी जाएगी। आपने कहा रीछड़ी मुरादाबाद। अरे सब आबाद, मुरादाबाद का क्या काम? कोई है क्या मुरादाबाद वाले? तो सब यही के, तो फिर मुरादाबाद तो होना ही नहीं चाहिए, तो इसका नाम रीछड़ी किया जाता है। आपने कहा खलीलपुर। कोई खलील साहब है गांव में? कोई नहीं है, तो फिर खलीलपुर कैसे होगा? इसका नाम भी रामपुर होगा। तुम भगवान राम से ज्यादा नजदीक